हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ स्पेशल की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में। प्रॉफिट लॉस आपका कंप्लीट हो गया था मैथ स्पेशल के क्लास में, तो आज हम लोग क्लास नंबर फर्स्ट डिस्काउंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉफिट लॉस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या होता है डिस्काउंट, एकदम बेसिक से बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि मैं ए टू जेड आपको पढ़ाता हूं, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से उठाकर एकदम हाई लेवल तक पढ़ाता हूं, और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या होता है ये डिस्काउंट। सबसे पहले 4-5 मिनट तक इसके बारे में डिस्काउंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे 3 बैच चल रहे हैं। कहां पर? आपको सिलेक्शन पथ ऐप पर। और 3 बैचेस कौन कौन से हैं? मैथ स्पेशल 50% ऑफ पे चल रहे हैं। मैथ स्पेशल 99 रुपीज में, दरोगा रैंकर बैच 51 रुपए में, और आरआरबी ग्रुप डी बैच 51 रुपए में। इसके बारे में बता दूं कि मैथ स्पेशल पूरे भारत के अंदर एक ऐसा बैच मात्र 99 रुपीज के अंदर, कि मैं आपको बता दूं अगर आज तक अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे तो आपको कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा। लेकिन इस बैच की खास बात क्या है, ना ही आपको 2000 रुपए देना, ना ही 1500 देना, ना ही 1000 रुपए, मात्र 99 रुपीज में एक ऐसा बैच मैं आपको बता दूं जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन 0% होता है और कॉन्फिडेंस जो होता है वो 100%। ये हम नहीं बोलते बल्कि बच्चा बोलता है। जब भी अगर जो लड़के मैथ स्पेशल पढ़ रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो बच्चे अगर मैथ स्पेशल की क्लास पढ़ रहे हैं, ये क्लासेस यूट्यूब पर भी रहेंगी, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बच्चों को बताइएगा, क्योंकि बच्चे आपके ऊपर विश्वास करते हैं कि क्या आज तक अगर आप किसी से पढ़े थे तो आपको कंफ्यूजन था, क्या आपका कंफ्यूजन वो दूर हुआ कि नहीं हुआ, पहले से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और एक दरोगा रैंकर बैच है, इसके बारे में बता दूं, यह बैच जो लड़के 14 और 15 मार्च को एग्जाम देने वाले हैं, यह एक ऐसा क्लास मैं आपको बता दूं 50 घंटे का रिकॉर्ड क्लास आपको मिलेगा। 50 घंटे में सारी चीज आपको पढ़ा दी गई है। और 51 रुपए में एक ऐसा बैच मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे, लेकिन जब अगर ये 50 घंटे की क्लास अगर आप 3-3, 4-4 क्लास करके अगर आप देख लेंगे, तो मैं आपको एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा जिससे इस बैच को पढ़ने के बाद आपको होगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए एक आरआरबी ग्रुप डी का बैच हमने लॉन्च किया है। अभी ये लॉन्च हुआ है, इसमें पहला टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ है सीआई, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। तो अभी ये स्टार्टेड है। जो बच्चे अगर आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, ये भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 51 रुपए में। ये बैच आपको मिलेगा कहां पर? सिलेक्शन पथ ऐप पर। प्ले स्टोर पर अगर आप डाउनलोड करेंगे तो ऐसा आपको सिलेक्शन पथ लिखेंगे तो ऐसा लोगो आएगा, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं कि क्या होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम लोग शुरू करते हैं कि क्या होता है डिस्काउंट, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्काउंट के बारे में बात करें कि क्या होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में बात करें तो ये डिस्काउंट क्या होता है, तो अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, हिंदी में से क्या बोलते हैं? छूट। ये डिस्काउंट होता क्या है, ये आया कहां से, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाएंगी, सारी चीजें ए टू जेड में आपको बात करूंगा। जैसे डिस्काउंट कहां पे, जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर कोई भी सामान अगर आपको खरीदना होता है तो आप जाते हैं पहले उस दुकान पर। किताब खरीदना होगा तो किताब की दुकान पर जाएंगे, मोबाइल खरीदना होगा तो मोबाइल की दुकान पर जाएंगे। तो आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि अगर आपको किताब खरीदना है, तो जैसे अगर आप किताब की दुकान पर जाएंगे तो आप बोलेंगे भाई साहब किताब दिखाओ, तो कौन सा है, तो आप कहेंगे मैथ की। तो जैसे उसने मैथ की किताब दिखाया, तो जैसे अगर वो मैथ की किताब कहेंगे आप मैथ की किताब दिखाओ, तो जैसे वो आपको मैथ की किताब देगा ना, तो आप तुरंत उसको उलट पुलट कर देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, कहां पे लिखा है उसका दाम। तो उस पर देखते हैं कि एक दाम लिखा होता है, जिससे मान लीजिए एक मूल्य लिखा होता है, जिससे मान लीजिए उस किताब पे 400 रुपए लिखा है। तो ये जितना रुपए ये लिखा होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, तो अब आप कहोगे सर इसे हम एमआरपी बोलते हैं। एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिकतम मूल्य। ये शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखा रहेगा, कभी कभी एमआरपी लिखा रहेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस को शॉर्ट में कभी कभी हम इसको क्या बोलते हैं, मार्क्स प्राइस, यानी आर को हटा देते हैं, मार्क्स प्राइस मतलब ज्यादा वाला प्राइस। अगर हम कभी भी एमआरपी बोले चाहे एमपी बोले, तो ये मत समझ जाएगा कि एमआरपी अलग होता है एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश मत समझिएगा, एमपी का मतलब होता है मार्क्स प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि हिंदी में हम इसे बोलते हैं अंकित मूल्य। यानी उस किताब पर क्या हो गया, आप कहेंगे 400 रुपए लिखा था, तो 400 रुपए लिखा था, तो तुरंत दुकानदार से आप बोलते हैं कि भाई साहब लेने देने वाली बात बताओ। लेने देने वाली बात का मतलब कहेंगे कि ये 400 का है, तो बोलेगा कि लेने देने वाली बात बताओ। तो दुकानदार अगर कभी भी बताएगा, आप ध्यान से समझिएगा, अगर दुकानदार कभी भी बताएगा तो बताओ उस वस्तु का मूल्य 400 रुपए से कम बताएगा कि ज्यादा, तो आप कहेंगे सर कम बताएगा। तो अब बताओ यही वाली बात अगर हम बात करें, मान लीजिए दुकानदार ने कहा कि भैया ये किताब जो है हम आपको 300 रुपए में देंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से, इसमें दो बात कहेगा। यानी आपने क्या कहा कि वो 300 रुपए में क्या करेगा, तो अब आप कहेंगे कि सर बेचेगा। एसपी, एसपी का मतलब होता है, तो अगर हम कहेंगे कि ये वाली बात क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस। ध्यान से समझिएगा इस वाली बात को। अगर वो दुकानदार कहेगा कि 300 रुपए में बेचेगा,
तो जब भी कभी कहेगा एमआरपी 400 रुपए थे, अंकित मूल्य हो गया, तो आप कहेंगे लेने देने वाली बात बताओ, तो दुकानदार ने कहा कि हम 300 रुपए में बेचेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो अब इसी वाली भाषा को कभी कभी क्या करता है कि 300 रुपए में बेचा, तो अब इसी भाषा को दो चीज बोलता है कि अगर 300 रुपया में बेचेंगे, तो अब कभी दुकानदार के बारे में बात करेगा कि दुकानदार ने 400 रुपए की वस्तु को 300 रुपए में बेचा, तो ये बेचने वाली बात किसके लिए होगी, अगर शॉपकीपर का नाम लेगा। ध्यान से समझिएगा, लड़के कभी कभी कंफ्यूजन क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब कभी दुकानदार का नाम लेता है तो बोलता है कि दुकानदार ने कै रुपए में बेचा, तो आप कहेंगे 300 में। और जय रुपए में दुकानदार बेचेगा, तो अगर हम आपसे पूछे कै रुपया में खरीदे, तो आप कहेंगे 300 रुपया में खरीदे। यानी इसी चीज को आपको क्या कहेगा कि आपने कै रुपए में खरीदा। तो जब कभी सीपी का नाम लेगा, तो सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा क्रय मूल्य। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं ये वाली बात क्या बताना चाह रहा हूं कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये क्रय मूल्य। तो ये दोनों बात एक है आपको, कि दोनों बात क्या, अगर कभी दुकानदार का नाम लेगा तो कहेगा कै रुपए में बेचा, अगर ये आपका नाम लेगा, आपका मतलब कौन हो गया, आप। जैसे अगर आपके बारे में बात करें, जैसे कहेगा कि दुकानदार ने कै रुपए में बेचा, या तो अगर बोलेगा आपने कै रुपए में खरीदा। यानी अगर यहां पर कस्टमर का नाम लेगा, कस्टमर का मतलब आपका, अगर कस्टमर का नाम लेगा तो वर्ड सीपी यूज करेगा, और दुकानदार का नाम लेगा तो सेलिंग प्राइस। तो लड़के सोचते हैं कभी कभी कि ये सेलिंग प्राइस और ये अलग अलग नहीं, तब उस समय एक ही बात। अगर कभी बोलेगा दुकानदार ने कै रुपए में बेचा, या अगर आपको बोले कि आपने कै रुपए में खरीदा, ये दोनों बातें क्या होती हैं, तब आप कहोगे सर ये दोनों वाली बातें क्या होती है, इक्वल। अगर दुकानदार का नाम बोलेगा तो कै रुपए में बेचा, और कस्टमर का नाम बोलेगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा। ये दोनों बात एक ही होगी कि आपने जय रुपए में आप खरीदेंगे, उतना ही रुपए में दुकानदार क्या करेगा, बेचेगा, या जितने रुपए में दुकानदार बेचेगा उतना ही में आप क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो बस एक ध्यान रखना, दो नाम से क्वेश्चन पूछता है, एक शॉपकीपर, एक कस्टमर। आपका नाम बोलेगा आपने कै रुपए में खरीदा, तो आप कहेंगे 300 में, और दुकानदार ने कितने में बेचा, 300 में। तो ये कभी कभी लड़के सोचते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अलग अलग, तो यहां पर ये चीजें क्या होती हैं, दोनों सेम होती हैं। तो अब हम दुकानदार के बारे में बात करें, तो दुकानदार को लेकर चल रहे हैं, ये तो सेंस आप समझ गया। अगर अब हम बात करें, बताओ कि अगर 400 रुपए की वस्तु को 300 रुपए में बेचा, तो आपको कै रुपए का डिस्काउंट दिया, तो अब आप कहेंगे कि सर यही हमको 100 रुपए का डिस्काउंट भी मिला। तो मैं बोलूंगा 100 रुपए कैसे आया, तो आप कहेंगे कि सर इस 400 में से आपने क्या कर दिया, तो आप 300 रुपए को घटा दिया। मैं बोलूंगा ये 100 रुपया क्या है, तो अब आप कहेंगे सर ये डिस्काउंट है। तो मैं बोलूंगा ये कहां से आया, आपको 400 का मतलब ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एमपी का मतलब मार्क्स प्राइस, और 300 रुपए का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज सेलिंग प्राइस। तो यहीं से जो डिस्काउंट बराबर आ जाता है, जो फार्मूला बुक में देखते हैं, डिस्काउंट बराबर क्या हो जाता है, एमपी माइनस क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। बात क्लियर है। चलो अब इसके बारे में बात करें, तो अब क्या क्या चीजें इसमें पूछी जा सकती है, अब इसके बारे में बात करें। तो अब यहीं से जो फार्मूला बन के आ जाता है, पहला फार्मूला अभी आपने क्या देखा, तो अभी आपने कहा कि सर डिस्काउंट बराबर हमने क्या देखा, तो अब आप कहोगे सर ये हमने देखा एमपी माइनस क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। बात समझ गए। इसी में अगर हम दूसरे चीज के बारे में, अगर ये प्रतिशत डिस्काउंट कहेगा, अगर प्रतिशत डिस्काउंट कभी निकालना होगा, तो प्रतिशत डिस्काउंट बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे डिस्काउंट गुणे कितना हो जाएगा, 100। अच्छा, डिस्काउंट किस बात के ऊपर दिया जाता है, तो आप कहोगे सर एमपी पे दिया जाता है, मार्क्स पे। बताओ डिस्काउंट किससे दिया गया, आप कहोगे 400, 400 क्या है, एमआरपी। तो एक बात आपको ध्यान रखना कि ये प्रतिशत डिस्काउंट हो जाएगा। दूसरी वाली बात, तीसरी वाली बात, प्रॉफिट लॉस में भी मैंने एक फार्मूला आपको बताया था। यहां पर सेलिंग प्राइस कैसे आप निकालोगे, तो सेलिंग प्राइस एसपी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप यहां कहोगे कि देखो जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते थे तो सीपी इनटू यहां पर क्या लिखते थे, 100 प्लस माइनस पी या एल अपॉन क्या हो जाएगा, 100। लेकिन अब जब यहां डिस्काउंट में आ गए, तो डिस्काउंट किसके ऊपर होता है, एमपी। तो यहां सीपी की जगह क्या हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे कि सर इसके जगह आप एमपी रख दो, और एमपी के साथ क्या होता है, डिस्काउंट। तो यहां पर डिस्काउंट लिख दो, यानी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 100 माइनस कितना हो जाएगा, डी बटे कितना हो जाएगा, 100। तो एसपी बराबर क्या होता है, तो अब आप कहोगे कि सर 100 माइनस डी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप कहोगे ये सर ये क्या है, तो एसपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा, 100। अगर एक कई हो जाएगा तो D1 D2 और क्या हो जाएगा, D3 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। और कौन सी बात है, देखो डिस्काउंट, अगर हम ये वाली बात की, जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि जो कमीशन होता है, जब मैं आपको पहला वाला चैप्टर पढ़ाया था कि जो कमीशन होता है वो हमेशा किस चीज पे दिया जाता है, तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस पर। अब हमने जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, तो जब प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे होता है, तो अब आप कहोगे कि सर किस पे होता है, सीपी पर। अब बताओ डिस्काउंट किस पे होता है, अगर हम ये वाली बात कहें कि डिस्काउंट किस पे होता है, तो अब आप कहेंगे सर डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो आप कहोगे एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं बल्कि क्या होता है, मार्क्स प्राइस। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। ये कौन सी बात थी, चौथी वाली बात। एक बात और ध्यान से समझ लो, अब इसमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, अब इस वाली बात को ध्यान से समझो। अब कहोगे क्या प्रॉफिट लॉस अलग है, नहीं, ये दोनों चैप्टर अब मिलाकर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोनों मिलाकर पूछा जाता है। तो इसमें टोटल 5 चीजें पूछी जाती हैं, अगर 6 चीजें। अभी हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे तो कभी भी मैं इसके बारे में बात करता था, कभी मैं पी बोलता था तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता था, तो आप कहोगे सर लाभ।
अगर मैं कभी भी पी बोलता था तो पी का मतलब क्या होता था, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट होता था। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ के बारे में हम बात कर रहे थे, पहली वाली बात। दूसरी वाली बात, अगर मैं कभी एल बोलता था, एल का मतलब क्या होता है, लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर हानि। ये दो चीजें होती थी। तीसरा, अगर मैं कभी भी सीपी बोलता था, सीपी का मतलब क्या होता था, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर क्रय मूल्य। और एसपी, एसपी का मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी दैट इज सेलिंग प्राइस को आप क्या बोलोगे, विक्रय मूल्य। ये चार चीजें आपने पीछे पढ़ा। अब इसमें दो चीजें और जुड़ जाएंगी, कौन कौन सी। अगर मैं कभी भी डी बोलूंगा तो डी का मतलब हो जाएगा क्या, डिस्काउंट। और डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा, छूट। और एक चीज और बढ़ जाएगा, एमपी। अगर मैं कभी भी एमपी बोलूंगा तो एमपी का मतलब होता है मार्क्स प्राइस, यानी जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, आप कहोगे सर अंकित मूल्य। मतलब अब इस चैप्टर में टोटल ये छह चीजों को मिलाकर पढ़ने वाली चीजें हैं। अब तक आप चार चीजों के बारे में पीछे पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस में, दो चीजें इसमें बढ़ जाएंगी, डिस्काउंट और क्या हो जाएगा, एमपी। तो उम्मीद करता हूं ये बेसिक वाली बातें आप धीरे धीरे आप समझ गए होंगे। अब इसको लगाने का तरीका क्या होगा, वही जो पीछे आप पढ़ रहे थे, अब वही सारी चीजें यहां पर भी होंगे। अब देखो यहां पर भी वही सक्सेसिव मेथड लगेगा, वही बैलेंसिंग मेथड लगेगा, अब वही सारी चीजें। अब आप कहोगे सर यहां सक्सेसिव क्यों लगेगा, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सक्सेसिव क्यों लगेगा। तो अब जैसे मैंने सक्सेसिव का नाम लिया ना, तो तुरंत आपके माइंड में आएगा कि सर आपने परसेंटेज में पढ़ाया था कि सक्सेसिव का मतलब क्या, यहां पर शुरू और अंत का कॉन्सेप्ट है। देखो यहां पर भी शुरू मैंने बताया था, सक्सेसिव का मतलब शुरू और अंत का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो देखो जैसे अगर आप किताब खरीदने जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, जब अगर आप किताब खरीदने जाएंगे तो वहां पर जब किसी वस्तु को खरीदेंगे, देखेंगे, जैसे अगर आपने किसी किताब को पूछा तो भाई देखा तो आपने उसको पहली बार देखा कि पांचवी बार, तो आप कहेंगे पहली बार। उसका मूल्य जो आपने देखा वो पहली बार, तो वह क्या कहलाता है, शुरुआती क्या कहलाता है, एमपी मार्क्स प्राइस। तो जैसे अगर 400 रुपए की किताब थी, आपने कहा भाई कितने में देंगे, तो कहा 350, 300 में देंगे। आप कहेंगे हम 9 लेंगे, जाने लगे तो फिर कहा अच्छा चलो कुछ कम देना, 250। यानी लास्ट में वो क्या करेगा, दैट इज सेलिंग प्राइस। मतलब शुरू में एमपी था और लास्ट में सेलिंग प्राइस था। तो यहां पर भी कौन सा तरीका लगने वाला है, दैट इज आपका कौन सा, सक्सेसिव लगने वाला है। वही सारी चीजें, वही कॉन्सेप्ट आपके होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये सक्सेसिव को स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या चीज है और कितने प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। चलो अब हम लोग डिस्काउंट स्टार्ट करते हैं। अब डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं, क्या होता है डिस्काउंट और डिस्काउंट में कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, सारी चीजें बात करते हैं। देखो डिस्काउंट निम्नतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, जैसे अगर हम डिस्काउंट के बारे में बात करें तो आपको डिस्काउंट दो प्रकार का मिलता है। आप कहोगे कौन कौन सा, तो अगर एक बात हम कहें कि जो पहला वाला जो मिलता है, वो पहला वाला जो मिलता है वो पैसे रुपए वाला मिलता है। मतलब कि पैसे रुपए मतलब प्राइस वाला मिलता है। जैसे अगर आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं, जैसे 500 रुपए की वस्तु है, तो बोलेगा कि चलो हम आपको 100 रुपए की छूट दे देंगे, 50 रुपए की छूट दे देंगे, 40 रुपए की छूट दे देंगे। मतलब प्राइस वाला, यानी अगर पैसे रुपए को आप क्या बोल सकते हो कि पहला वाला जो हो जाएगा वो दैट इज कौन सा हो जाएगा, प्राइस वाला, यानी मूल्य पर छूट मिलता है। एकदम ए टू जेड आपको बता रहा हूं, इतना बेसिक से आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा। दूसरा जो छूट होता है, दूसरे चीज के बारे में बात करें तो जो दूसरा वाला छूट होता है वो क्या होता है, दैट इज आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये वस्तुएं वाला होता है। ये दो ही प्रकार की छूट आपको पूरे पूरे चैप्टर में आपको मिलेगी, या तो मार्केट में भी आपको ऐसी छूट मिलती है। दूसरा छूट वस्तुएं का मतलब, जैसे कभी कभी अगर आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं कि भैया ये कितने का है, तो कहेगा कि अगर आप इसको 2 ठो खरीदेंगे तो 1 ठो फ्री मिलेगा। ऐसा होता है ना, जब हम मॉल में जाएंगे तो बोलता है कि अगर 2 खरीदेंगे तो 3 फ्री मिलेगा, 3 खरीदेंगे तो 5 फ्री मिलेगा। ऐसा ये आर्टिकल हुआ। तो दोनों को अलग अलग हम लोग सेपरेट पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग प्राइस वाले को पढ़ने वाले हैं और फिर आर्टिकल वाले को पढ़ने वाले हैं, दोनों को। तो इसको फिर पहले अलग पढ़ेंगे, इसको हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं, प्राइस वाले के बारे में क्या होता है। ये बेसिक सी सारी बातें मैंने आपको बता दिया। चलो अब हम बताएं कि अब आपको पढ़ना क्या क्या है, इसके बारे में आपको बता दूं। यही सारी चीजें आपको क्या करनी है, पढ़नी है, इतनी सारी। प्राइस देखो अभी जो मैंने बताया, मूल्यों पर आधारित प्रश्न, इसमें पढ़ना है। इसके बाद इसी में आर्टिकल वाला भी है, फिर इक्विवेलेंट समतुल्य बट्टा, फिर सुपर डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट और वस्तुओं पर डिस्काउंट, फिर ये हो जाएगा रिलेशन अंकित और मूल्य। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध, और मिसलेनियस। ये टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, आपको ये सारी चीजें आपको डिस्काउंट में पढ़ने हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। अब प्राइस वाला, ये टाइप नंबर फर्स्ट, प्राइस मतलब मूल्य वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि मूल्य वाले क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने लिखा है। अब इसमें टाइप नंबर फर्स्ट वाले क्वेश्चन, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकदम बेसिक से आपको हर एक चीज आपको बताते हुए चलूंगा।
क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यदि वह इस वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया तो बताओ उसकी कुल प्रतिशत छूट क्या होगी। देखो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन में लिया, ये कह रहा है कि एमपी ये है और आपको इतने रुपए में बेचा, तभी आपने कहा कि डिस्काउंट कितना होगा, तो बताओ एमपी आपको दिया है, अगर हम ये वाली बात करें आपका अंकित मूल्य दिया है, एक जगह एमपी होता है एक जगह आपका एसपी है, तो बताओ एमपी कितना दिया है, तो अब आप कहोगे सर ये 22 है, ये 7 है और ये कितना है 50 है। और सेलिंग प्राइस कितना भाई आपकी, तो क्या रुपए में बेचा, तो अब आप कहोगे 21,000 कितना हो जाएगा 600 रुपए में बेचा। तो प्रतिशत डिस्काउंट पूछा तो पहले डिस्काउंट निकालो, तो मैंने क्या बोला इसका सबसे पहले आप अनुपात निकाल लो, अनुपात का मतलब छोटा भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं था। आप कहोगे सर 0 से 0 कट जाएगा, 2275 में से इसको घटा दो, तो बताओ इसमें से इसको घटा दो डिस्काउंट का रुपए को आएगा, ये वाली बात आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर हम ये वाली बात करें इसको डायरेक्टली मैं लिख देता हूं कि अगर डिस्काउंट बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये एमपी माइनस क्या होता है, तो आप कहोगे सर एसपी होता है। बस आप लिख दो, डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ ये हो जाएगा क्वेश्चन में एमपी, एमपी का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे 22,750 है, माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 21,000 कितना हो जाएगा ये 600। तो बताओ क्या रुपए का डिस्काउंट है, इसमें से इसको घटा दो तो आप कहोगे 0 आ गया, अब 5 में से ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 में 6 जाएगा 1, अब 22 में से 2150 पे डिस्काउंट। लेकिन प्रतिशत डिस्काउंट पूछा तो इतना अगुड़े 100, क्योंकि ये डिस्काउंट अगुड़े 100 अब बटे एमपी, इसमें से कौन होगा एमपी, ये हो जाएगा 22,700 कितना हो जाएगा 50। तब कहेंगे कि सर इसको काट दो, 0 से 0 काट दिया, 25 से काट दो, देखो 25 से काट दोगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 25 नवा 225, 2 25 से कहें 91, तो नीचे 91 वाला सब है। बताओ इसका गुणा करोगे तो ऊपर कितना होगा, तो 15 चौका 60 यानी 460, अब बटे कितना हो जाएगा 91। अब देखो इसको जब भाग करना है तो कैसे भाग करोगे, इसके लास्ट में 0 है तो इसको जब इस फ्रैक्शन में बदल दोगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए। देख लो किसमें 0, भाग नहीं करना है, 5 चकाई 5, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 1 का 5 में गुणा करोगे तो 5 5 4 9, यानी ये तो 9 देगा तो ये वाला नहीं होगा। ये कितना देगा 5 चकाई 5 4 9, यानी ये भी 9 देगा तो ये नहीं होगा। ये 5 चकाई 5 ये 0 देगा तो ये हो सकता है, 5 चकाई 5 6 5 11 ये 1 देगा नहीं, यानी हमारा 0 वाला आंसर होगा, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बोलो भाई ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे भाग दोगे तो आपका यही आएगा 5 सही 5 बटा 91%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। ये बहुत ही क्या है, आप कहोगे बेसिक सा क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में। ये वाली बात क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को क्रमागत 3 छूट 20%, 15% और 25% देता है, यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य इतना है तो बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हो, या तो आप लाइन मेथड से लगा सकते हो, या तो क्वेश्चन में आप इसको किस तरीके से, या तो सक्सेसिव से लगा सकते हो। तो पहला तरीका लाइन मेथड से आपको बता देते हैं, फार्मूले से बता देते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट, तो मेथड नंबर फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं कैसे लगाओगे मेथड नंबर फर्स्ट, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। करा किसी वस्तु को क्रमागत 3 छूट के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है, यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य इतना है तो बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो तो आप फार्मूला जानते हो कि एसपी बराबर, फाइनली अगर हम बात करें तो आप कहोगे कि सर ये एसपी बराबर क्या होता है, तो अब आप कहोगे कि सर ये एमपी इंटू, या इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हो कि एमपी इंटू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 100 माइनस डी अब बटे कितना होगा 100, अब बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर एसपी। यही तो आपको मैंने पीछे फार्मूला बताया था कि एसपी बराबर ये हो जाता है, आपको इस फार्मूले में रख दोगे, या इसको उधर कर दो इसको इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो एमपी कर पे अब हमको नहीं पता तो हम लिख लेते हैं एमपी इंटू। अब देखो यहां एक डिस्काउंट नहीं कई डिस्काउंट है, तो यहां D1 D2 D3 लिख सकते हो। पहला 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 80 बटा कितना हो जाएगा 100। और दूसरा क्या परसेंट है 15%, 15% है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 85 बटा क्या हो जाएगा 100, छोटा करके भी लिख सकते हो। 25% का मतलब ये हो जाएगा 75 बटा 100, और यही बराबर कितने का आना चाहिए, तो आप कहोगे सर 2500 कितना आना चाहिए 2550। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर है। कभी कभी हम ये तरीका लगाते हैं, कभी कभी जैसा हमको डाटा देगा जो हमको अच्छा लगेगा वो तरीका हम लगा देंगे। अब छोटा कर देते हैं, आप कहोगे सर 20 चौका 80 हो जाएगा, अब 20 5 कितना होगा 100, 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 चौका 100। देखो ये 4 से 4 पूरा पूरा कट जाएगा, 5 से काट दो कितना हो जाएगा, ये 17 बार में, ये 17 तिया 51 इधर, तो ये हो जाएगा देखो ये एमपी है, एमपी गुड़े कितना, देखो इसको काट दो पूरा, तो 17 या 51, 51 पांचे ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यानी फाइनली यहां 50 बचा, यहां 100 बचा और यहां पर एमपी बचा। तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप लिख लो एमपी बराबर 100 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5000, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, ये 5000 रुपए हुआ, ये दैट इज मेथड नंबर 1। इसी चीज को दूसरे वाली फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसी चीज को दूसरे वाले तरीके से सक्सेसिव से कैसे लिखोगे। अभी मैंने क्या बताया सक्सेसिव क्यों लगेगा, क्योंकि शुरू और अंत का कॉन्सेप्ट है। तो बताओ शुरुआती वाली वैल्यू क्या होती है, तो अब आप कहोगे कि सर दैट इज एमपी होती है, और लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है, दैट इज एसपी होती है। शुरुआती तो सक्सेसिव लगा देते हैं। बताओ पहले वाले को 20%, बताओ 20% को क्या बोलते हो, आप कहोगे सर 1/5। इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया होगा, 4 में।
दूसरा वाला डिस्काउंट 15%। 15% का मतलब 3 बटा कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब यही है कि 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया होगा 17 में। तीसरा वाला 25%। 25% का मतलब 1/4। इसका मतलब यही है कि 4 रुपए की वस्तु को क्या हो गया 3 में बेचा। अब क्या करते हैं, जो कटता है उसे काट लेते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। बताओ कि तो आप कहोगे सर 4 से 4 आमने सामने जो कटता है काट लेते हैं, कुछ भी नहीं कट रहा तो गुणा कर लो, 20 5 100 हो जाएगा और 17 तिया कितना 51। अब इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू दिया होगा, वो कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य, अब ये वाली बात कर रहा है, यदि विक्रय मूल्य 2550, तो बताओ विक्रय मूल्य कौन है इसमें। आप कहोगे सर ये वाला, इसका मतलब 51 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, आप कहोगे सर 2550 है तो ये क्या गुना है, इससे 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा तो 50 बार में 50 का गुणा जब अगर आप इसी में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 5000 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। आप कहोगे सर बिल्कुल। ये कौन सा तरीका है, आप कहोगे मेथड नंबर 2। अब आपके दिमाग में कौन सा तरीका लगाएं, हमको जो अच्छा लगेगा हम दोनों लगा देंगे, हमको जैसा डाटा मिलेगा, हमको ऐसे अच्छा लगेगा तो ऐसे लगा देंगे, दोनों बात एक ही है, बस इसको हम ऐसे लिख देते हैं, उस चीज को ऐसे लिख देते हैं, उसको लाइन मेथड बोलने लग जाते हैं या फार्मूला बोल सकते हो, इसको आप सक्सेसिव बोल सकते हो। तो क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब इसी में डाटा थोड़ा टफ करके कभी इजी करके पूछा जाता है। अब डाटा टफ भी पूछे जाते हैं, आसान भी पूछे जाते हैं, जैसा भी आपको मिले। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3500 रुपए है, यदि उस पर पहले x% का डिस्काउंट दिया जाता है तथा पुनः 12.5% का एक और छूट दिया जाता है, यदि अंत में उसे 2450 रुपए में बेच दिया गया तो बताओ x का मान। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इनको भी उसी तरीके से आप लगाओगे। कैसे लगाओगे, दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं, तो दोनों तरीके से कॉपी कर लेता हूं और दोनों तरीके से आपको इसको बता देता हूं। पहले तरीके से कैसे लगाओगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य, देखो अंकित मूल्य दे दिया, उस पर पहले x% का छूट दिया जाता है तथा पुनः 12.5% का छूट दिया जाता है, यदि अंत में उसे इतने रुपए में बेच दिया जाए तो बताओ x का मान क्या होगा। अब देखो उसी तरीके से अब MP दे दिया, तो अभी आप जानते हो कि MP फार्मूला एक बार लिख देता हूं, मेथड नंबर फर्स्ट से अगर फार्मूले से अगर आप लगाना चाहोगे तो कैसे लगाओगे, मेथड नंबर फर्स्ट में लिख देता हूं। तो फार्मूला आप क्या जानते हो, तो आप एक इसलिए लिख रहा हूं ताकि बात समझ। MP गुणे कितना होता है, तो आप कहोगे सर 100 माइनस डी, अब बटे कितना होता है 100, अब बराबर क्वेश्चन में कितना होता है, तो आप कहोगे सर दैट इज SP होता है, यही होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल। अब इसी में रख दें, तो MP कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 3500, ये हो जाएगा 3500 अब गुणे 100 माइनस डी, पहला डिस्काउंट x% है तो आप कहेंगे सर 100 माइनस x, अब बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा। अब दूसरा डिस्काउंट कितना है, तो कहोगे 12.5, बताओ 12.5 को आप क्या बोलते हो, तो आप कहोगे सर 1/8। इसका मतलब डिस्काउंट का मतलब कम होता है, इसका मतलब 8 रुपए की वस्तु कितने में बेचेगा 7, और यही फाइनली कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 2450, यही फाइनली कितने आना चाहिए 2450। इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो भाई लगा देता हूं क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर 00 से 00 कट जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा। 7 से काट दें, 7 3 21 बचा 3, 7 5 35, ये वाली चीज ऐसे हो जाएगी। देखो 35 से इसको काट दो, 35 दहा में या 10 बार पूरा पूरा, यानी फाइनली अब क्या बचा, आप कहोगे सर ये वाली वैल्यू बची है, ये वाली वैल्यू बची है और ये 10 बचा है, तो 8 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स, अब बराबर कितना हो जाएगा 10 वाटे कितना हो जाएगा 80। x को इधर कर लो, इसको उठा के इधर, तो x इधर आ जाएगा तो x इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा दैट इज 20%, यानी 20% ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 20% ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल समझ गए। इसी चीज को दूसरे वाले तरीके से आप कैसे लगाओगे, अब उस जो दूसरा वाला तरीका बताया सक्सेसिव से कैसे लगाओगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो अब क्वेश्चन भी करेक्ट, वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यदि उस पर x% का, अब बताओ ये वाली वैल्यू तो अब आपको दिया नहीं, अब जिससे देता तो हम लिख लेते हैं, तो अब उसी चीज को अगर हम लिख लेते हैं, तो जैसे अगर हम मेथड नंबर 2 के बारे में बात करें सक्सेसिव से कैसे लगाओगे, जैसे मान लो अगर 20% होता, अगर x का मान 20% होता तो हम इसको 1/5, 5 से हम क्या लिख देते हैं, आप कहोगे 4, तो वो दिया ही नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि इस x% को हम क्या लिख देते हैं, आप कहोगे सर a से हम क्या लिख देते हैं, तो अब आप कहोगे सर a से क्या हो जाएगा b हो जाएगा। फिर कह रहा पुनः 12.5%, बताओ 12.5% को क्या बोलते हो 1/8, इसका मतलब कि 8 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा था, आप कहोगे सर 7 में। अब फाइनली वाली बात ऐसे लिखते हैं, यदि अंत में उसका इतने रुपए में बेचा था, अब बताओ यहां पर कितना होता है, तो आप कहोगे सर अंकित मूल्य इधर होता है, अब इसके बारे में बात करें, आप कहोगे सर 3500 रुपए इधर आना चाहिए, इधर कितना आना चाहिए, तो अब आप कहोगे सर कितना, तो आप कहोगे सर 2450। अब मेरी बात को पहले ध्यान से समझो, तो जब अगर आप यहां पर लिखना है ना, तो बस यहां पर इसका अनुपात ही लिख दो, जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तब कहोगे सर इसको काटना चाहते हो काट सकते हो, मैं बोलूंगा यहां पर अंकित मूल्य लिखते हैं भाई, यहां पर क्या होता है, तो आप कहोगे सर यहां MP होता है और यहां पर फाइनली क्या होता है SP होता है, तो ये चीज लिख दिया हमने। तो हमने कहा कि जब यहां पर हर जगह ऊपर अनुपात लिखे हो तो नीचे भी अनुपात लिख दो, कोई
दिक्कत थोड़ी है। बस ये ध्यान रखना है कि भैया यहां पर क्या होता है, तो आप कहोगे एमपी होता है, यहां पर एसपी। तो अगर हम बात करें तो आप कहोगे ये 3500 रुपए है, अगला कितना है, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2450। 2450 रखकर भी काट सकते हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर 35 से काट दें तो 35 दहा में ये 10 हो जाएगा। अब 35 3 वाट है, 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा क्या, 35 साते 7 5 35 7 10 से 7, यानी ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आपको सर बिल्कुल समझ। मैंने क्या बताया सक्सेसिव में, आपको क्या बताया था। अब देखो यहां पर इसके ऊपर वाली लाइन ये लक्ष्मण रेखा है, मैंने बताया जिसका मान निकाला उसे ब्लॉक कर दो, तो आप कहोगे इसको ब्लॉक कर देते हैं, इसका मान निकलेगा। तो क्या करते हैं, इस लाइन से नीचे जब आते हैं तो इसका गुणा इधर करते हैं और इसका गुणा इधर, तो 10 सतह कितना हो जाएगा 70 और 8 सतह कितना हो जाएगा 56। यहां काट भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने नहीं काटा। ये किसका मान आएगा, तो ए का मान इतना है, अब बी का मान इतना, तो 70 से 56 हुआ तो कितना कम हुआ, तो आप कहोगे सर 14, अगुड़े कितना हो जाएगा 100, अब बटे कितना हो जाएगा 70, तो 14 5 70, अब 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20। ये माइनस किस चीज को बताता है, तो आप कहोगे सर ये माइनस छूट को बताता है, इसका मतलब ये छूट होता है। तो 20% ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप कहोगे सर कौन सा तरीका, दोनों तरीका सही है, चाहे जिससे लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जहां पर जो तरीका हमको अच्छा लगेगा क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग उस तरीके से हम चीजों को क्या करेंगे, लगाएंगे। इस पे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी एकदम 99% होती है, और इससे क्वेश्चन डिस्काउंट से जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये था क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन पे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन को लेकर चलते हैं हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन 2021 में बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% के 2 क्रमागत छूट रुपए 350 के एकल छूट के बराबर है, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, तो बताओ x का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को चाहे किसी तरीके से लगा दो, देखो दोनों तरीके से आपको लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कॉपी कर लेता हूं, ए टू जेड आपको एकदम बता देता हूं, आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले तरीके से अगर हम लगाने का प्रयास करें, तो अगर हम ये वाली बात करें तो आप कहोगे सर पहला तरीका से लगा देता हूं, पहले तरीके से फार्मूले से x% के 2 क्रमागत डिस्काउंट, तो लगा देता हूं। अगर फार्मूला लिखना चाहोगे तो आप कहोगे सर फार्मूला ये होता है कि एमपी इंटू क्या होता है 100 माइनस डी, अब बटे क्या होता है 100, अब बराबर क्या होता है दैट। इसलिए लिखता हूं ताकि ये धीरे धीरे चीजें आपको याद हो जाए, ठीक है। अब बताओ, अब एमपी का मतलब एमपी कितना है भाई, तो आप कहोगे सर 800 रुपए अंकित मूल्य, तो यहां पर 800 लिख दिया, 800 बराबर 100 माइनस डी, 2 डिस्काउंट है, तो आप कहोगे सर पहला 100 माइनस एक्स, अब बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 100। दूसरा भी वही है तो वही लिख दो कि 100 अब माइनस कितना हो जाएगा एक्स, अब बटे कितना हो जाएगा 100, यही बराबर कितना आना चाहिए करा के। अच्छा अब ध्यान से समझना, 2 क्रमागत छूट रुपए 350 छूट के बराबर। अब कुछ लड़के क्या करते हैं कि यहां पे 350 लिख देते हैं, यही चीज क्या हो जाता है गलत। भैया यहां पर क्या होता है, तो आप कहोगे सर विक्रय मूल्य। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर हम इसके बारे में बात करें कि 350 क्या था, आप कहोगे डिस्काउंट, हमको डिस्काउंट नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना एसपी। तो बताओ कि यहां पर एसपी कैसे आता है, तो ये अंकित मूल्य है। अगर इसमें से जैसे अगर हम ये वाली बात करें डिस्काउंट बराबर क्या होता है, तो आप यही पढ़े थे कि एमपी माइनस क्या होता है एसपी। अगर हमको ये निकालना तो इसको उठा के उधर कर दो, तो एसपी बराबर ये हो जाएगा एमपी अब माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे डिस्काउंट, एमपी में से डिस्काउंट घटा दो। तो अगर 800 में से 350 घटा के लिखोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 400, 450 हो जाएगा। ये 400 क्या होगा 50। यहां ध्यान रखना डिस्काउंट नहीं, कभी कभी ये आपको एसपी देता है, कभी कभी डिस्काउंट, तो एसपी रखना है कितना हो जाएगा 450। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो भाई अगर हम अच्छा यहां कैसी, अच्छा ये गुड़े रहेगा ना, देखो ये 100 ये गुड़े है, बात समझ गए। अगर हम इसके बारे में 100 गुड़ा है, देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और कुछ भी कट रहा है, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल कट रहा है, तो काट देता हूं क्वेश्चन में कुछ, ये इससे कट गया। चलो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और 4 25 संयम हो जाएगा, चलो गुणा कर दिया, इसका गुणा भाग कर दिया, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 2 5 10, इसका इधर गुणा कर देते हैं। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 25, अगुड़े कितना होगा 225, गुणा नहीं करना, जब यहां तो इसको वर्गमूल हो जाएगा, तो 100 माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 100 माइनस कितना होगा एक्स बराबर, इसका वर्गमूल कितना होगा, आप कहोगे सर 5, इसका कितना होगा 15, 15 5 75, तो 100 माइनस एक्स बराबर कितना होगा दैट इज 75, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा दैट इज 25। यही वाली चीज आपसे पूछा था कितना होगा, तो आप कहेंगे सर दैट इज 25, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब इसी चीज को सक्सेसिव से कैसे लगाएंगे, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो आते हैं इसी क्वेश्चन को सक्सेसिव से लगाते हैं।
कोई अलग तरीका नहीं, बस उसी तरीके। अब बताओ कह रहा है प्रत्येक x% के 2 डिस्काउंट। अब दो, जैसे अगर हम ये 2x% का मतलब कोई ना कोई वैल्यू है, तो अब इसको आप 2 बार क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इसको a से क्या लिख दो, तो आप कहोगे सर a, और यहां पर कितना हो जाएगा b, और यहां पर भी कितना हो जाएगा, a से कितना हो जाएगा b। अब फाइनली अच्छा इधर क्या होता है, तो अब कहोगे सर एक जगह mp लिखते हैं और एक जगह क्या लिखते हैं, sp। अब यहां पर होना चाहिए 800, आप कुछ बोलेंगे तो यहां कितना होगा एसपी, तो 350 रुपए छूट दिया है, तो जब 350 है तो यहां पर कितना होना चाहिए, आप कहोगे सर 450। तो मैं बोलूंगा कि ये क्यों लिखोगे। अच्छा कुछ लड़के अब इस वाली बात को नहीं समझ पाते। बताओ जैसे अगर हम बात करें तो आप इसका अनुपात निकाल लो, तो जैसे अगर हम ये वाली बात कहेंगे कि किसी अगर ये 800 रुपए है, अब बताओ इसमें छूट कितना है, तो आप कहोगे 350। कुछ लड़के बोलेंगे क्या घटाकर लिखे, बाद में कर लेंगे कोई दिक्कत थोड़ी, कुछ या तो 450 लिख करके लिखो या 350, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, अब 5 से काट देंगे 16, इसका मतलब 16 बटा कितना हुआ 7। अब देखो ध्यान से, अगर यहां 16 लिखोगे तो क्या यहां 7 लिखोगे, नहीं, ये तो नीचे छूट है, तो 16 रुपए की वस्तु को 7 रुपए का छूट दिया, तो 16 में से 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर यहां पर कितना लिखना पड़ेगा 9। क्या ये वाली बात समझ गए। अगर ये एसपी दिया रहता तो डायरेक्ट लिखते, लेकिन यहां पर अब यहां पर हम यहां तो 450 लिखते तो डायरेक्ट रहता, तो 450 नहीं लिखा 350 लिखा, तो 350 ये छूट आया, तो नीचे जब छूट लिखेंगे तो ये क्या आएगा, तो आप कहोगे सर ये छूट है, और ऊपर क्या है, तो आप कहोगे सर एमपी। ध्यान रखना इस चीज को, तो हम बाद में भी कर सकते हैं, आप पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। डाटा आसान है तो कुछ भी कर लो, लेकिन जब डाटा टफ होगा इसलिए मैं इस चीज को इतना क्लियर आपको बता रहा हूं। तो यहां पर 16 मतलब ए स्क्वायर का मान 16, अब बी स्क्वायर का मान 9, तो ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर कितना आएगा, आप कहोगे सर 4, बी स्क्वायर बराबर 9, तो बी का मान कितना आएगा 3, मतलब किसका मान आया, ए और बी का। तो भैया 4 से 3 हुआ, तो बताओ कितने रुपए कम हुआ, तो आप कहोगे 1 इंटू हो जाएगा 100 बटे कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4, 4 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दैट इज कितना हो जाएगा 25%, 25% ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बात समझ गए ना, बोलो भाई। तो इस चीज को समझ, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, घटाकर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे क्वेश्चन में डाटा जैसे देखो। अब थोड़े से अच्छे अच्छे डाटा वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या करा, एक वस्तु का मूल्य पहले 400 रुपए था, फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ एक वस्तु को नियमित मूल्य पर x% की छूट प्रदान करती है। सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216 रुपए है, तो x का मान क्या होगा। सेम उसी तरीके से ये वाली बात आपसे पूछ रहा है, आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको रेशियो से बता देता हूं। क्वेश्चन 400 रुपए अंकित मूल्य है, फेस्टिवल से 10% डिस्काउंट, बताओ पहला डिस्काउंट कितना है, तो आप कहोगे 10%, बताओ 10% को क्या बोलते हो, तो आप कहोगे सर 1/10। इसका मतलब यही है कि 10 रुपए की वस्तु को कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 9 में बेचेंगे। फिर कह रहा डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु को नियमित मूल्य x% की एक और छूट दिया गया। अब x% का मतलब हमको नहीं पता है, तो x% वाले को हम क्या मान लेंगे, तो आप कहोगे सर a से क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, बस। अब सेल की कीमत, छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु को इतने रुपए करने के बाद वस्तु का मूल्य इतना रुपए। अब ध्यान रखना ये 216 रुपए क्या कर रहा है, अब उस वस्तु का मूल्य इतना, उसमें छूट कहीं नहीं लिखा, अगर छूट बोलता तो हम इसको छूट समझते, अब इतने रुपए है मतलब इसका विक्रय मूल्य। यानी अब आप कहोगे कि सर अगर यहां 400 होगा तो यहां कितना होगा 216 होगा। क्या वाली बात समझ गया। इसको छोटा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लड़के कहेंगे नहीं सर छोटा करके ही लिखो, लिख देता हूं। अगर ये 400 है और ये 216 है, चलो भाई छोटा कर देता हूं या वहीं पे काट लेते, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये 400 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 216। छोटा करके लिखेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी वही आएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो। अब देखो इस लाइन के नीचे क्या होता है कि जैसे अब इसके ऊपर कोई आमने सामने कट रहा नहीं, लेकिन जब इधर लाइन के नीचे काटते हैं तो सीधा सीधा, अगर 9 से काटोगे तो 9 दूना 18, बचा कितना 3 और 9 चौका 36। अब देखो 10 से काटोगे 0 से 0 कट जाएगा, यानी कई बार में कट जाएगा 40। मतलब एक किसका मान है, ए और बी का मान। ये 40 से कितना हुआ 24, तो कितना कम हुआ, तो आप कहोगे 16। परसेंटेज निकालना इंटू 100, अब बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 40। बस इसी को सॉल्व कर दो, तो आप कहोगे सर कितना होगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 पचे 40, 5 से काट दो 20, अब 20 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 40%। यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 40%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने किससे लगाया, आप कहोगे सर मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 1 से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लगा के दिखा देता हूं आपको, उससे नहीं तो कुछ बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है कि सर दोनों तरीका नहीं बताते हो, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े कमजोर हैं, इसलिए मैं मुझको सारी बातें बतानी पड़ती हैं अपने बच्चों को। चलो भाई, अब क्वेश्चन में कह रहा कि यदि अंकित मूल्य इतना है, डायरेक्टली फार्मूले पे मैं लिखता हूं, डायरेक्टली फार्मूला नहीं लिखूंगा। 400 रुपए की वस्तु है, मेथड नंबर 2 से आप कैसे लिखोगे, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब तो फार्मूला एक अंकित मूल्य है तो लिख दिया। पहला डिस्काउंट कितना है 10%, 10% डिस्काउंट का मतलब कितने में बेचेगा 90/100। दूसरा डिस्काउंट x% है, तो आप कहोगे सर 100 माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर x, अब बटे कितना हो जाएगा 100, अब बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर कितने में बेचा 216। अब ध्यान से समझना, यहां 216 क्या होना चाहिए एसपी। कभी कभी देता है कभी कभी नहीं देता है, तो हमको एसपी लिखना है, तो डायरेक्टली आप इस चीज को करोगे। चलो सॉल्व कर देते हैं भाई। अब कहोगे सर यहां पर 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 0,
एक जीरो यहां से यहां भी कट जाएगा। चलो 9 चौका कितना होगा 36, या 10 का गुणा कर लो। अब 36 से इसको काट दोगे तो 6 बार में ये पूरा पूरा 9 चौका 36, 36 से इसको काट दोगे 6 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये 36 6 36, हाँ। अब यहां 10 बचा, यहां 6 बचा और यहां पर ये बचा। चलो भाई ले लेते हैं। तो आपको कहोगे सर ये 100 माइनस एक्स बराबर कितना होगा, 10 छक्का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो x इधर कर दो, इसको इधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 40%, यानी 40%। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे बिल्कुल। तो कभी कभी आपको ये भी दोनों तरीका है कि बस लिखने के तरीके में अंतर है। इसको एक लाइन में लिखते हैं, उसको सक्सेसिव तरीके से लिखते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बताया कि अगर ऐसे से बेहतरीन तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हो, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो ये हमारे मैथ स्पेशल का बैच मात्र 99 रुपीज में, जिसमें आपको कंफ्यूजन 0% और कॉन्फिडेंस 100%, और दरोगा रैंकर बैच है जो मात्र आपको 51 रुपए में, और ग्रुप डी वाला बैच जो मात्र 51 रुपए में आपको मिल रहा है। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इतना मिनिमम फीस में और इतना क्लियर कॉन्सेप्ट तरीके से आपको कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आज तक। मैंने जो सीआई पढ़ाया है ना आपको मैथ स्पेशल के अंदर, उसमें जाके आप देखिएगा सीआई ऐसे ऐसे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया कि आपको 0% उसमें कंफ्यूजन है। आपको अगर आप किसी के आप पढ़ते हैं तो लोग आपको रटवाना शुरू कर देते हैं। मैंने रटवाने वाली चीजें कहीं पर भी आपको किसी भी, चाहे कोई भी बैच अगर आप पढ़ते हैं, रटवाने वाली चीजें हम कभी भी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। लोग उसी चीज को उल्टा प्रचार करवा देते हैं। ये लोग रटने वाला तरीका, वो पेड कमेंट रखे हुए हैं कि तुम ये लिखो, तुम ऐसे लिखो, तुम ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हम कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, विवाद हो जाता है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कर रहा है, एक दुकानदार 48% और 15% की एक और छूट की घोषणा करता है। इतने रुपए सोफे वाले, अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, ये वाली बात। ये तो क्वेश्चन को अगर आप लगाने लग जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को आपको देख करके बताना है। अब ध्यान से समझिएगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में आपको बताऊं क्या, पहले ऐसे क्वेश्चन, चलो इस बता ही देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो इस क्वेश्चन करा, एक दुकानदार 48% और फिर 15% की एक और छूट की घोषणा करता है। करा 29,600 रुपए मूल्य वाले सोफे का अंतिम विक्रय मूल्य लगभग और छूट रुपए में कुल कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? तो अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, तो आप कहोगे सर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब इसको आप क्या बोलते हो, एमपी। अच्छा बताओ एमपी बराबर, अभी मैंने आपको बताया, अब ये सब कुछ करना नहीं। अगर मैं बोलूंगा डिस्काउंट बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर एमपी माइनस क्या होता है, एसपी। इसको उठा के इधर करो, अगर किसी वस्तु का एमपी निकालना होगा तो डिस्काउंट प्लस क्या हो जाएगा, एसपी को जोड़ दो, यही वाली चीजें होंगी। तो ये चीजें तो आप जानते हैं। अब कहोगे सर इसमें कलम भी नहीं चलाना, आपको डायरेक्टली बताना है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा कि आपको क्या कह रहा, अंतिम विक्रय मूल्य बताओ और छूट। देखो ये दोनों चीज देकर एग्जामिनर आपसे कुछ जानना चाहता है। अगर आप इसको लगाने लग जाओगे ना, मैं आपको बताऊं कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएगा। अब बताओ अगर विक्रय मूल्य 29,600 है, अगर एक विक्रय मूल्य है और एक डिस्काउंट, इसमें से कोई एक, तो देखो जो पहले नाम होता है विक्रय मूल्य पहले है और छूट बाद में, ये वाली बात समझ गए। तो अगर हम विक्रय मूल्य और छूट, देखो ये छूट है और विक्रय मूल्य, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो अंकित मूल्य आना चाहिए 29,600, लास्ट में 0 आना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर इसमें से कोई एक ही है, पहले आप इस वाली बात को समझो, इन दोनों को जोड़ोगे तो बताओ लास्ट में क्या आएगा, 7। यहां 0 आना चाहिए, ये तो होगा नहीं करेगा। इसको जोड़ोगे तो ये भी 7 आएगा, ये भी नहीं होगा। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 3 10, देखो ये बस ये उल्टा पुल्टा लिखा है, ये उल्टा 13,000 16,000, इधर 16,000, ये इतना, मतलब ये वाला होगा। अच्छा ये वाला, मतलब इन दोनों का जोड़ जो है 29,600 दोनों का होगा। अब आप कहोगे सर इन दोनों में कौन होगा। अब देखो तो विक्रय मूल्य पहले है और छूट बाद में, क्या वाली बात समझ गए। लगाना नहीं इस क्वेश्चन को, बस देख करके बताना है। मैंने क्या बोला, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा नहीं, तो ए और बी हट गया। सी और डी में से कोई ये होगा, तो अब इन दोनों में से कौन होगा। तो आप कहोगे सर ये विक्रय मूल्य है और ये डिस्काउंट है, ये विक्रय मूल्य है, ये डिस्काउंट है, यही होगा। क्योंकि पहले विक्रय मूल्य, तो पहले विक्रय मूल्य देगा, बाद में डिस्काउंट तो डिस्काउंट। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, करा 48%, ध्यान से समझना, अगर 48% और 50% का डिस्काउंट पर 15% का किसी को डिस्काउंट देंगे, तो अब बताओ मुझे, जब किसी व्यक्ति को अगर 48%, देखो यहां लगभग 48 और अगर इसको 85 मान लो तो 65, लगभग 63% छूट दिया। इसका मतलब मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं कि एक सेलिंग प्राइस है और एक डिस्काउंट है। बताओ किसी व्यक्ति को अगर 48 और 50 का निकालोगे तो 50 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब हम समझ गए कि डिस्काउंट ज्यादा है तो डिस्काउंट का मान बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, मतलब ये डिस्काउंट वाला बड़ा होगा और सेलिंग प्राइस वाला छोटा। बताओ इसमें कौन था। आप कहोगे सर ये क्या है, एसपी, ये एसपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा और ये डिस्काउंट। तो यहां पर ये क्या है, तो आप कहोगे यहां पर ये बड़ा है।
और यहां पर क्या है तो आप कहोगे सर ये पहला वाला, यानी ये पहला वाला छोटा होना चाहिए, दूसरा वाला बड़ा। तो बताओ इसमें छोटा ये बड़ा ये, यही हो जाएगा आपका, ये वाला नहीं होगा। क्या ये वाली बात, बस हमने देख करके क्वेश्चन का आंसर बता दिया कि क्या होगा, क्योंकि ये वाला एसपी है तो ये एसपी है, एसपी छोटा होगा किससे, डिस्काउंट से। इसमें तो देखो जो ये वाली बात दिया कि ये एसपी है और डिस्काउंट ये तो बड़ा दिया है, ये बस हमने इसको बड़ा छोटा देख करके लगा दिया और इसको सक्सेसिव निकाला ही नहीं। 48 और 15 का अगर आप निकालने लग जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए एग्जामिनर दोनों दे करके पूछा था आपसे। वो देखो कभी भी कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है ना तो एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए नहीं देता, वो कुछ जानने के लिए देता है। बात समझ गए? तो इसको लगाने के लिए चाहेंगे तो लगा सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। एग्जामिनर ने या ऐसा दोनों अगर कभी भी दो अगर आंसर अगर ऑप्शन में दे दिए तो समझ लो एग्जामिनर ने आपका काम आसान कर दिया है। जब क्वेश्चन में कुछ चीजें ज्यादा दी जाती है ना तो वो क्वेश्चन और आसान हो जाता है, क्योंकि जो चीजें आपसे पूछना चाहिए वो तो खुद ही दे देता है। बात समझ गए? तो इसको लगाना नहीं था, बस ये ऑब्जर्व करके बताना था कि डिस्काउंट बड़ा है तो भैया हमने बड़ा की वजह से बता दिया कि ये वाला बड़ा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों का जोड़ी यही नहीं करेगा। बात समझ गए? चलो इसमें दो चीजें हमने आपको बता दिया। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 20, 10 और 30% की छूट देने के बाद, देखें और कोई क्वेश्चन ऐसा है? हाँ चलो अब आते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चेक करा। 20%, 10% और K% की 3 छूट देने के बाद 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाले वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो उस वस्तु पर K+20% की एकल छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब अब थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया, मतलब एक लाइन में जो लगाते थे उसी चीज को एक लाइन और बढ़ा के पूछ दिया, कुछ नहीं करना उसी तरीके से। बताओ 10,000 वाली वस्तु है, पहले क्वेश्चन में यहां से पहले K का मान निकाल लो, बताओ कितना होगा। तो यह अंकित मूल्य तो आप कहोगे 1 पर 1 2 3 4 जीरो अगुड़े, पहला 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट का मतलब कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 20% को 4 बटा, बताओ 20% डिस्काउंट का क्या लिख सकते हो, 20% डिस्काउंट को 80 बटा 100 लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। या 80 बटा कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर 100 हो जाएगा। दूसरा 10% है तो कितना हो जाएगा, 90 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तीसरा कितना है K% का मतलब 100 माइनस कितना हो जाएगा K, अब बटे कितना हो जाएगा 100। यही बराबर कितने क्या आना चाहिए, विक्रय मूल्य 6100 कितना है बस। अब आप कहोगे सर वैसे क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए ऐसे मैंने क्या बताया, दोनों तरीका लगा सकते हो, कोई दिक्कत उससे भी लगाओगे तब भी आएगा। अब बताओ जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर हम बोलेंगे ऊपर 4 0 5 6, अगर हम ये वाली बात बोलें कि देखो यहां पर ऊपर कितना है 6 जीरो, तो आप कहोगे 2 4 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो खत्म हो गया, मतलब 8 9 72, 100 माइनस के बराबर इतना। इसका मतलब 72 से कट जाएगा, तो 72 से क्या बार में कटेगा, 7 से कट जाएगा 72, 9 से काट लेता हूं पहले, या 8 ही से काट लेता हूं, 8 8 7 56 हो जाएगा, 5 8 7 56, 4 5 8 6 48, 4 8 5 40, 9 से काट देता हूं तो 9 8 72 हो जाएगा, 4 9 5 45, मतलब यहां पर 100 माइनस के बराबर यहां पर 85। देखो 100 माइनस के बराबर 85, तो क्या आप बता सकते हो के बराबर कितना हो जाएगा 15%। अगर हमको यह पूछता कि बताओ के का मान कितना होता तो हम बता देते 15% इस क्वेश्चन का आंसर होता। लेकिन यह कह रहा अगर उस वस्तु पर K+20% की एकल छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब बताओ तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। तो बताओ अब उसी 10,000 रुपए वाली वस्तु पर कह रहा कि 15% का नहीं K+15, तो के का मान 15 रख दोगे तो 20 7 15 कितना होगा 35%। तो जब किसी वस्तु को 35, जब अगर आप यहां 15 रख देंगे, जब अगर आप यहां पर के की जगह 15 रख देंगे, अगर 15 रख देंगे तो 35 होगा, तो जब 35% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे 65% पर 65 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 65। तो बस यही आपको एक्स्ट्रा काम करना था, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6500 रुपए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन 2021 22 23 24 में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन हमको मिला है, जो अच्छा क्वेश्चन है उसको हमने सारी चीजों को लिया हुआ है। बात समझ गए, तो ये चीज समझ गए, 6500 रुपए आपके क्वेश्चन का आएगा। तो उस तरीके से भी लगा सकते हो, तो के का मान आएगा 15%, फिर 15% रख करके आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जरा किसी वस्तु के सूची मूल्य लिस्ट पर 30% और 16% के दो क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को 1176 रुपए में बेचा जाता है, यदि उस वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा, ये वाली बात कर सूची मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर सक्सेसिव लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो अगर हम ये वाली बात करें तो आप कहोगे सर एक जगह हम एमपी लिख देते हैं और एक जगह एसपी, तो अब जो तरीका आपको लगाना है लगा दो। 30% का डिस्काउंट, अगर हम ये वाली बात करें 30% की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 3/10, इसका मतलब 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा 7 में। फिर 16% का मतलब कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 25 संयम, इसका मतलब यही है कि 25 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, आप कहोगे सर 21 में बेचा होगा, यही वाली बात है। 4 चौका 16, 4 25 संयम, 25 रुपए की वस्तु को 21 में। अब इधर कुछ कट रहा है आपने सामने, नहीं कट रहा तो गुणा कर लो, इसको गुणा करो कितना होगा 250, 7 इकाई 7, 7 दूना कितना होगा 14। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि उस वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है, इतना रुपए ये जो दिया है वो क्या दिया है, विक्रय मूल्य।
अब इन दोनों में से किसी मतलब अगर हम बात करें जो 1176 है ये कई यूनिट की वैल्यू है, आप कहोगे सर 147 यूनिट की वैल्यू। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कह रहा बताओ कि उसके सूची मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, यानी सूची मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। तो भैया इन दोनों के बीच का अंतर कै रुपए है? अगर ये 250, अगर ये 150 होता तो 100 होता, इसका मतलब ये 3 कम है, यानी ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 103। इनका अंतर कितना होगा? अगर ये 150 होता तो 100 और 3 ज्यादा तो 103। इसको काट देते हैं, कई बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 6, कितने बार में कट जाएगा? 14 सत्ते 98, 7 4 11 1 12, 3 से 3 6 7 8 8 से 3 से काट देता हूं क्वेश्चन को। चलो इसको छोटा कर देता हूं 3 से, तो आप कहोगे 3 चौका 12 हो जाएगा, 2 और 3 9 27, 3 तरीके 9 हो जाएगा और 2 3 9 27, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब एक कै बार में कट जाएगा? 4 4 दाएं में 40, 9 बार में कट जाएगा क्या? 8 8 बार में 8 9 72, 7 8 चौका 32, 32 7 कितना होगा? 8 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। या 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो गुणा कर लो, 8 तरीके 24, 8 इकाई 8, यानी कितना हो जाएगा? 824। मतलब ये पूरा पूरा इससे 8 बार में कट जाता तो काट सकते थे। 800 कितना हो जाएगा? 24 रुपए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 824 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कल को अगर एमपी पूछेगा तो 250 यूनिट का मान बता देंगे तो एमपी आ जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आपको सर बिल्कुल समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने लिए हुए, जो भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है सारी चीज लिए। एक निर्माता किसी वस्तु का मूल्य 1800 रुपए अंकित करता है और उसे एक डीलर को 15% की छूट पर बेचता है, ठीक है। डीलर को नगद भुगतान करने पर शुद्ध भुगतान पर उसे 8% अतिरिक्त छूट मिलती है, तो डीलर निर्माता को कितनी राशि निकटतम रुपए देता है? यानी विक्रय मूल्य पूछा, सेम उसी तरीके 1800 रुपए अंकित मूल्य है और उसे 15% की छूट पर बेचता है, और डीलर को नगद भुगतान करने पर शुद्ध भुगतान पर उसे 8% का अतिरिक्त छूट देता है, तो डीलर निर्माता को कितनी राशि देता है? ये वाली बात आपसे पूछ रहा। उसी तरीके से लगा लो क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। चलो लगा देते हैं क्वेश्चन को। तो 18 अंकित मूल्य, पहले 15% के डिस्काउंट। 15% डिस्काउंट का मतलब 3 बटा कितना हो जाएगा? तो 20। तो आप यही कहोगे कि अगर हम ये वाली बात कहें ये एमपी है और कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर एसपी। देखो कैलकुलेशन की वजह से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेचोगे? तो आप कहोगे सर 17 में। अगला कितना है? 8% का एक और डिस्काउंट। 8% का मतलब 2 बटा कितना होता है? 25। इसका मतलब 25 रुपए की वस्तु को कितने में बेचोगे? आप कहोगे सर 23 में। बस आप गुणा कर लो, तो 25 दूना कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 500। अरे कितना? 17 तिया कितना हो जाएगा? 51। 17 तिया 51 अब बचा 5 और 17 दूना 34, 34 से 5 कितना हो जाएगा? 39। यही वाली बात हो। अब क्वेश्चन में कह रहा है बताओ डीलर निर्माता को कितनी राशि निकटतम दिया, मतलब इसका मान पूछ रहा है। मतलब ये अंकित मूल्य 1800 रुपए अंकित मूल्य, यानी अगर हम कहें कि ये जो 1800 है ये कई यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 500। कई यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है तो अब कहोगे कि सर 391 यूनिट की वैल्यू पूछा है। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो नीचे 5 है ना, तो आप नीचे अगर या तो इसका गुणा करके 5 का भाग दे लो, या तो अगर ये वाली बात कहें, या तो नीचे अगर देखो कब नीचे अगर कभी 5 दिखे तो इसको जीरो बनाओ। जीरो कैसे बनेगा? नीचे 10 100, नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 का भाग देने में आसानी होती है। तब कहोगे अब देखो थोड़ा सा गुणा करने की बात आई, मैंने बोला नीचे 10 होता, तो अब कहोगे सर एक काम करो कि अगर नीचे 2 का गुणा कर दोगे और ऊपर भी 2 का गुणा कर दोगे तो नीचे जीरो बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 18, अगर 2 का गुणा करोगे तो 2 इकाई 2 और 9 दूना 18 और 3 दूना 6 कितना होगा? 7। 2 इकाई 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 7। इसी का गुणा करना है और नीचे कितना होगा? 10। यही वाली बात है। मतलब एक पॉइंट पर जीरो लगाना, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक पॉइंट पे जीरो लगा देंगे। अब देखो 18 का गुणा आता है तो ठीक है, कुछ लड़के क्या करते हैं नहीं कर पाते हैं, 18 का पढ़ा नहीं आता, तो एक काम करो कि इसको आधा कर दो। इसको क्या करोगे? कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर हमने कहा कि मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता एकदम, इसलिए A to Z बताता हूं। इसको आधा कर दिया, इसको डबल कर दो, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 7 दूना 14 कितना होगा? 15। अब 9 का गुणा करना आसान होता है। 9 चौका 36 बचा 3, 9 छक्का 54, 54 3 कितना होगा? 57 बचा 5, 9 पचे 45, 45 से 5 कितना हो जाएगा? 50, 5 9 का 9 और 5 कितना होगा? 14। आई जितना आया एक पॉइंट पे पॉइंट लगा दो क्योंकि नीचे 10 था, तो 1407.6 लगभग कितने के बराबर आएगा? 1407.6, यानी 1408। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? क्या ये गुणा करना सभी लोग समझ गए? गुणा हमने क्या किया कि इसको आधा कर दिया तो इसको हमने डबल कर दिया। देखो इसको हमने डबल कर दिया तो इसको हमने क्या कर दिया? आधा। अगर इसको 1 बटा, अगर इसको 1/3 करोगे तो इसको 3 गुना करना पड़ेगा। ये वाली बात ध्यान से आप समझ गए, ठीक है। तो ये वाली बात आप सुनो, कैलकुलेशन हमने कैसे किया, बस कैलकुलेशन की वजह से इस क्वेश्चन को हमने लिया था और इसमें कुछ भी नहीं था।
चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से जो ऊपर, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यदि इस पर दो क्रमागत छूट क्रमशः Z% दिया जाता है, यदि कुल छूट इतना है तो बताइए Z का मान क्या होगा। ये वाली बात जो पीछे हमने क्वेश्चन बताया उसी तरीके से चलो लगा देते हैं क्वेश्चन को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब दोनों Z% है, कैसे लिखोगे, तो Z% दोनों जगह दिया है, तो अब ये वाली बात हमको नहीं पता तो हम इसको लिख लेते हैं कि यहां पर A से कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर B, और A से कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर B। अच्छा, दोनों तरीके से आप लगा सकते हो, उस Z% उस तरीके से लिख करके भी कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। अब इसके बारे में बात करें तो अब करा इधर अंकित मूल्य होता है और इधर क्या होता है एसपी। अरे भाई यही तो आप जानते हो कि यहां पर एमपी लिखते हो और यहां पर क्या लिखते हो एसपी। इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना है। बोलो ये वाली बात सभी लोग समझ गए। तो कह रहा 720। अब देखो मैंने क्या पहले बताया था कि यहां अंकित मूल्य और यहां विक्रय मूल्य, तो कह रहा कि कुल छूट, ध्यान से समझना कि ये वाली जो वैल्यू दिया है क्या दिया है, कुल छूट दिया है। इसका मतलब हम समझ गए यहां पर इसको नहीं रखना है, इस चीज को क्या डायरेक्टली रखना, आप कहोगे नहीं, तो पहले इसका रेशियो निकाल लो ना। अब आप कहोगे कि सर कितना है, तो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो अब आप कहोगे कि सर ये 2500 कितना। अगर हम ये वाली बात करें पहले लिख लेते, किसी को ऊपर नीचे लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 720 है और ऊपर कितना है तो आप कहोगे सर ये 25.259. अगर हमने कहा इसको जीरो का हटाना है, जैसे अगर आप यहां पे लिखोगे कि 259 कितना है 2, मैंने बोला ऊपर नीचे 10 का गुणा करो, ये वाली बात यहां, तो आप कहोगे सर एक काम करो यहां से पॉइंट को हटा दो। क्या ये वाली बात समझो, ऊपर 10 का गुणा नीचे 10 का गुणा, ये वाली बात हट गई। पहले आप इसको यहीं पे छोटा कर लो। छोटा कैसे होगा, तो 8 से काट लो, 8 9 72, ये 900 हो जाएगा। ठीक है, 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, 1 8 दूना 16 बचा 3 8 चौका 32। अब ये 9 से 4 3 7, 9 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 और 9 से काट दो, क्वेश्चन में कितना 9 3 27 हो जाएगा। अब 5 9 6 54 हो जाएगा। चलो अब छोटा तो हो गया, ये 100 है और यहाँ 36। आप ध्यान से समझना, अभी छोटा कर सकते हो, 4 से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला अगर ये 100 है और ये 36 है, तो अगर हम यहाँ पे 100 लिखे, अगर यहाँ 100 लिखे तो क्या यहाँ 36 लिखना पड़ेगा, नहीं। ये क्या है तो आप कहोगे डिस्काउंट, और ये वाली वैल्यू क्या है तो आप कहोगे सर एमपी है। जबकि यहाँ एसपी होता है, तो 100 में से 36 घटा दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा। सत्य कुछ लड़के 36 लिख देते हैं और आपका आंसर गलत आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर एसपी होता है, तो एसपी ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है, डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट आएगा। तो बताओ ए स्क्वायर का मान अगर 100 है, अब बी स्क्वायर का मान, तो बताओ ए स्क्वायर का मान 100 है, तो बताओ ए का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 8। बी स्क्वायर का मान 64 है, कितना होगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये ए स्क्वायर का मान 100 तो ए का मान कितना होगा 10, बी स्क्वायर का मान 64 तो बी का मान 8। तो भैया 10 से 8 हुआ तो कितना कम हुआ, तो आप कहोगे 2 कम हुआ। परसेंटेज निकालना इनटू 100 बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 10। 0 से 0 कट जाएगा, तो आप कहोगे ये 20%, ये 20% क्या आएगा माइनस का मतलब डिस्काउंट। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ गए। तो कितना हो जाएगा 20%, ये आपके क्वेश्चन का, ये पहला वाला जो क्वेश्चन था उसी तरीके। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस वाली बात को ध्यान रखना, कभी कभी ये एसपी देता है, कभी कभी ये डिस्काउंट देता है। तो यहां पर अगर एसपी देगा तो डायरेक्टली यहां लिखेंगे, अगर ये एसपी देता तो हम 36 यहां पर लिख रहे होते। क्या इस वाली बात को समझ गए, आपको सर बिल्कुल समझ गए। पहले जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन की तरह, थोड़ा डाटा बढ़िया था इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ले लिया। अब देखो एक क्वेश्चन और वैसा ही है। एक वस्तु का यह रहना चाहिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, यदि इसे 3 क्रमागत क्रमशः 10% x% की छूट देने के बाद क्रमशः इतने रुपए में बेचा जाता है, तो बताओ x का मान क्या होगा। इसको भी उसी तरीके से लगा, दोनों तरीके से लगा के दिखाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, दोनों तरीका आपको लगा के बता देता हूं, कोई तकलीफ आपको नहीं होने दूंगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, यदि इसे 3 क्रमागत डिस्काउंट इतना की छूट दे देने के बाद इतने रुपए में बेचा जाता। अब देखो ये वाली बात क्या दे दिया, विक्रय मूल्य, मतलब आप इस बार आपको डायरेक्ट लिखना है। तो बताइए x का मान क्या होगा, दोनों तरीके से बता देता हूं। तो चलो अंकित मूल्य लिखता हूं, तो अब आप कहोगे सर यहां 1000 हो जाएगा अगुणे पहला 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट का मतलब कितना हो 90/100, तो आप इसको क्या लिखोगे 9/10। क्या वाली बात समझ गए। दूसरा x% डिस्काउंट है, तो आप इसको लिखोगे 100 माइनस x बटे कितना हो जाएगा 100 माइनस x बटे 100। फिर दूसरा कितना हो जाएगा, आप कहोगे 100 माइनस x बटे कितना हो जाएगा 100। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर कितना है, डायरेक्टली अब आपको लिखना पड़ेगा 712, ये 712 और दशमलव कितना है 8। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ। इसी का कैलकुलेशन हमें करना है रे भाई। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पर 2 1 3 3 0 से 1 2 3 0 कट गया। अगर हम बात करें, देखो इसका गुणा इधर करोगे, अगर इसका गुणा कर दोगे ना तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मतलब अगर हम ये वाली बात करें, इसको हटा दे, इसका पॉइंट हट गया। अब 9 से काटना चाहते हो तो 9 से काट दो। अगर 9 से काट दोगे तो कितना होगा, 9 7 कितना हो जाएगा, तब आप कहोगे 9 7 63 हो जाएगा। 9 7 कितना हो जाएगा, तब आप कहोगे सर 9 7 63, या ऊपर ले 9 7 63 हो जाएगा। 63 कितना बचा 63 7 और 2 9 8 72 हो जाएगा। कहीं गड़बड़ हुआ क्या, 9 7 63 712 कितना हो जाएगा, 9 7 63 7 1 8। अच्छा 9 7 63 हो जाएगा, यहां 7 है तो देखो 9 7 63 हो जाएगा। अब बचा कितना 63 7 1 8,
99 81 हो जाएगा, 1 9 दूना 18 और 1 हो जाएगा। बात समझ गए? यहां इतना हुआ और यहां पर ये है और यहां ए है। इसका मतलब इन दोनों का गुणा करोगे तो आप लिखोगे 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे 7900 कितना है? आप कहोगे सर 21। अब ये कितने का होल स्क्वायर है? अब देखो अगर ये 90 होता तो 99 कितना होता? आप कहोगे 8100 हो जाएगा। इसका मतलब इससे कम होगा, तो मतलब 90 से कम होगा। तो अब देखो यहां एक आया तो 90 से कम का मतलब देखो अगर लास्ट में एक लाना है तो 89 हो सकता है। तो 89 का ये होल स्क्वायर है, यानी आप ये बोलोगे कि अगर इसका होल स्क्वायर है तो आप बोलोगे 100 माइनस एक्स बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 89 का होल स्क्वायर यानी बराबर कितना हो जाएगा? 89। तो एक्स को उठा के इधर कर लो तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो अब आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा? दैट इज 11%। 11% ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। आप सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हो, उस तरीके से लिख करके 10 से 9 10 से 9 वैसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो उस तरीके से आप खुद लगाओगे, ये वाली बात आपको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या क्या है। ज्यादा क्वेश्चन है क्या? चलो अब इसके बारे में हम लोग बात किए, क्वेश्चन बताई दिया। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। यदि कोई दुकानदार किसी मशीन को 4600 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत और परिवहन पर 500 रुपए खर्च करता है, चलो ठीक है, जो पैसा परिवहन पे खर्च होता है उसके क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। वह मशीन पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित करता है और x% की छूट देने के बाद यदि वह मशीन को इतने रुपए में बेचता है तो बताओ x का मान क्या होगा? सेम उसी तरीके क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है। कह रहा इतने रुपए में खरीदा और 500 रुपए परिवहन, मतलब टोटल 5100 रुपए में खरीदा गया है, 500 रुपए खर्चा। अब कह रहा है वो मशीन पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित करता है, यानी ये कह रहा है कि कितने रुपए में खरीदा? 4600 रुपए में खरीदा और जो परिवहन और मरम्मत पे ये जो 500 रुपए खर्च हुआ वो इसी में जुड़ जाएगा, तो मतलब टोटल जो 5100 रुपए में खरीदा गया है। अब कह रहा उसका अंकित मूल्य कितना किया? तो कह रहा जितने रुपए उसका लागत मूल्य आया था 5100 में, वो मशीन पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित किया, मतलब इससे इसकी जगह कितना लिख दिया? तो आप कहेंगे 108 बटे कितना हो जाएगा? 100। 5100 रुपए वस्तु को इतना लिख दिया। अब कह रहा है उस पर x% की छूट दिया, तो चलो x% की छूट देने का मतलब 100 माइनस कितना हो जाएगा? x अब बटे कितना हो जाएगा? 100। यही कह रहा फाइनली उसे कै रुपए में बेचा, तब आप कहेंगे कि 4600 कितना? 4681 दशमलव कितना हो जाएगा? 80। यही वाली बात क्वेश्चन में कह रहा है। तो बताओ x का मान क्या होगा? ये वाली बात आपसे कह रहा है, बस इसी को सॉल्व कर दोगे, x का मान आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो पूरा पूरा काट दिया हमने। अगर हम ये वाली बात कहें तो आप कहोगे सर अगर इसका गुणा कर दोगे ना, इसको भी आप हटा दो, आप कहोगे सर ये वाला पॉइंट हट गया, मतलब ये संख्या पूरी इतनी हो गई। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं, अब कितने से कटेगा? अगर हम ये वाली बात कहें तो आप कहोगे सर 4 से कट जाएगा, 4 से काट देते हैं इसको। अगर हम इसको 4 से काट दें तो आप कहोगे सर 4 से काट देते हैं, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 और 2 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28। और 4 से अगर हम इसको काट दें तो 4 इकाई 4 और 2 2 4 छक्का 24 हो जाएगा। 17 से ही काट दें क्या? 17 3 51, 8 1 9 9 3 27, 12 9 108। 9 से ही काट देते हैं ना, 9 से डायरेक्टली काट देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो 9 से इसको डायरेक्टली हम काट देते हैं, तो 9 इकाई 9 और 9 दूना 8, 9 दूना 18, 9 पांच कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 45, 1 और 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर 0 और 9 दूना 18, ये 0 हो जाएगा। ये वाली 9 पांच 45, 1 9 दूना 18 18 और फिर 0 9 दूना 18 फिर 0, ये 52,000 इतना होगा। अब देखो 51 से अगर आप इसको काटोगे, देखो कितने बढ़िया से कटेगा, एकदम मक्खन की तरह। अगर इसको काटोगे 51 इकाई 51 हो जाएगा, बचा 1 और 0 उतारोगे भाग नहीं जाएगा 0, फिर 2 उतारोगे 51 दूना यानी कितना होगा? 102। बात समझ गए? यानी यहां पर 12 बचा, यहां 102 इतना और यहां पर इतना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 12 से इसको अब ये काट सकते हो, 12 12 बटे 96, 12 बटे कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 96, अब बचा 6, 12 25 60, यानी यहाँ 85 हुआ फाइनली, यहाँ इतना। यानी आप बोल सकते हो कि 100 माइनस एक्स बराबर 85 है, तो एक्स उठा के इधर करो तो बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर दैट इज 15%, यानी कितना हो जाएगा? 15%। 15% आपके क्वेश्चन का आंसर। तो जितने भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हमने लिए, तो क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो आप कहोगे 15% आपके क्वेश्चन का आंसर, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। चलो तो एक ऐसा ही क्वेश्चन है जिसको मैं आपको खुद दे देता हूं। यह क्वेश्चन आपको HW है, आपको होमवर्क, या आप RW रेंट RW का मतलब जहां पर आप रूम लेकर किराया लेकर रहते हैं, किराए से रूम लेकर रहते हैं, उसको रेंट वर्क बोलते हैं। HW का मतलब होमवर्क। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद लगाना है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है।
चलो अब एक क्वेश्चन और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखो मैंने आपको बताया था डिस्काउंट दो प्रकार से यूज होता है। कह रहा है एक वस्तु को 3 क्रमांक डिस्काउंट 20%, 80 रुपए और 12.5% की छूट देने के बाद यदि उसे 280 रुपए में बेच दिया जाता है तो बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। अब देखो इसमें डिस्काउंट कितना दिया, 20 रुपए और एक जगह रुपया में दे दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, डिस्काउंट दो प्रकार से यूज होता है। अब मैंने आपको बताया था सक्सेसिव दो प्रकार से यूज होता है, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। अभी हम लोग परपेंडिकुलर यूज कर रहे थे। मैंने क्या बताया, जब बीच में अगर कोई वैल्यू दे देता है तो कौन सा तरीका लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव मेथड लगा देते हैं। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो इसको भी दो तरीके से आप कर सकते हो। दोनों तरीका आपको बता देता हूं। पहला तरीका, इसको बेसिक से कैसे लगाओगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तरह एक वस्तु को 3 क्रमांक डिस्काउंट 20%, तो अब कह रहा बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य मान लो आप एमपी है, एमपी गुणे बताओ पहला डिस्काउंट 20%, 20% का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 20% का मतलब 80/100 में बेचेगा, तो 20% का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/5, इसका मतलब 4 बटे कितना हो जाएगा 5। और दूसरा डिस्काउंट कितना 80, तो माइनस कितना हो जाएगा 80 रुपए। देखो एमपी कितना था नहीं पता, 20% डिस्काउंट मतलब 1/5 का डिस्काउंट दिया तो 4/5 माइनस 80। फिर ये डिस्काउंट कितना 12.5%, 12.5% का मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब 8 रुपए की वस्तु को 7 रुपए में बेचा। यही फाइनली कै रुपए हुआ, तो कह रहा 280 रुपए हुआ। 280 रुपए, तो बताओ इसी की वैल्यू को सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। देखो 7 चौका कितना होगा 28, 40, 8 का गुणा करो तो ये हो जाएगा, गुणा कर लोगे तो बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, तो एमपी गुणे कितना हो जाएगा 4/5 और माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा इधर कर लोगे 8 चौका कितना हो जाएगा 32, 320। इसको उठा के इधर कर लोगे तो ये जुड़ जाएगा, तो 400 हो जाएगा। तो हो जाएगा एमपी गुणे कितना हो जाएगा 4/5 बराबर ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 400। 400 से काट दोगे तो 100 बार में ये इधर आ जाएगा तो 500। तो एमपी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 500। ये वाली बात आपको ध्यान से समझना था, ये 500 रुपए हो जाएगा। ये था आपका बेसिक तरीका, दैट इज मेथड नंबर फर्स्ट। अब मेथड नंबर 2 से इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये तो इसका बेसिक तरीका था। इसको दूसरे वाले तरीके से कैसे लगाओगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैंने क्या बताया पीछे कि अगर सक्सेसिव में कहीं पर भी अगर ये मिक्स वैल्यू दे दे, परसेंटेज और रियल वैल्यू भी दे दे, तो वहां पर हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव लगा देते हैं। चलो लगा देते हैं क्वेश्चन में। 20% बताओ 20% का मतलब क्या होता है, आप कहो सर 1/5। इसका मतलब कि 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा 4। 20% का मतलब 1/5, 5 रुपए की वस्तु 4। दूसरा डिस्काउंट, देखो सारी चीजें हम इधर से बना रहे हैं तो ऐसे लिखते चलेंगे। दूसरा डिस्काउंट 80 रुपए, डिस्काउंट का मतलब माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 80 रुपए। फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है 12.5% का डिस्काउंट। 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8। इसका मतलब कि 8 रुपए की वस्तु को कितने में 7 रुपए में बेचा। अब हमको इधर से इधर जाना, करा यदि उसका अंतिम मूल्य 280 रुपए, अंतिम वाला मूल्य कौन हो ये, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आपको 280 हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 7 चौका 28, 40 गुना, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32, 320। मैंने बताया अगर आप इधर से देखो ये माइनस है, जब इधर से आ रहे थे माइनस, जब इधर से जाएंगे तो सिंबल उल्टा, जब आप अपनी साइड उल्टा करते हैं तो सिंबल भी उल्टा हो जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। इसमें इसको जोड़ देंगे तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। ये 100 गुना पर है तो ये 500। ये 500 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो ये इतने बेसिक टाइप क्वेश्चन, टाइप नंबर फर्स्ट, ये सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ रहे थे, ये टाइप नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे थे। देखो ये सारी चीजें हम लोग कहां पे पढ़ रहे थे, जो मैंने आपको बताया है पीछे, ये सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ रहे थे, तो प्राइस वाले में ये टाइप नंबर फर्स्ट। अब इसी प्राइस वाले में टाइप नंबर 2 अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये टाइप नंबर फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, अब हम लोग टाइप नंबर 2, देखो ये चीज हो जाएगा टाइप नंबर 2। अब समतुल्य बट्टा, इसी में इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा क्या होता है, इसमें टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। इतना मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इतना इस तरीके से, इतना क्लियर तरीके से और एक एक टाइप करके क्वेश्चन इतना सीरियल तरीके से कोई आपको नहीं पढ़ाता होगा, और इतना क्लियर तरीके से एक एक चीज मैं आपको बताते हुए चलता हूं। और इतने कम प्राइस में मैंने फीस रखा हुआ कि आप हर एक लड़का उसको पे कर सकता है। 99 रुपीज में हर एक लड़का इस बैच को पढ़ सकता है और अपनी स्पीड को और अपने कैलकुलेशन को अच्छा आप कर सकते हैं। बात समझ गया? आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको खुद ही पता चला होगा। मैंने परसेंटेज पढ़ा दिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दिया, ये डिस्काउंट चौथा टॉपिक आपका चल रहा है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को आप थोड़ा शेयर कर दिया करिए, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है। जब अगर आप ही लोग से उम्मीद रहती है कि अगर आप लोग अगर शेयर करेंगे तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।